खेती की जमीन का विवाद, दादागिरी से फसल उजाड़ने की धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत चर्चा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सोलंकी। आज हम आपको ले चलते हैं भोपाल जिले के बैरसिया तहसील के चंदनखेड़ी गांव, जहां जमीन के एक पुराने विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। ग्राम चंदनखेड़ी में रहने वाले धन सिंह राजपूत और उनके बेटे विनोद राजपूत ने थाना बैरसिया में एक शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के अनुसार 1999 से उनके कब्जे में रही खेती की जमीन पर अब जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे रिपोर्टर ने धन सिंह राजपूत से बात की, जिन्होंने बताया कि इस जमीन पर वे सालों से खेती कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मौजूद यहाँ पर एक पीड़ित परिवार तहसील बैरसिया की ग्राम पंचायत नलरिया से यहाँ पर आए हैं, जो उनके पुत्र के द्वारा अपने पिता को, अपने भाई को, अपने भाभी को और भतीजों को भी इतना परेशान कर रहा है कि उस पर FIR दर्ज होती है, इनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, अपनी भाभी पे भी मुकदमा दर्ज कराया जाता है और भाई को जान से मारने की लगातार धमकी दे रहा है। सोशल मीडिया पे भी इनको बदनाम करने के लिए वीडियो डाल रहा है। जहां पर आज मौजूद हैं उनके पिता धन सिंह जी, क्या है पूरा मामला, जरा आप बताएं। पूरा जमीन को लेकर रही है। जमीन आपने खरीदी? मैंने कितने, कब आपने जमीन खरीदी? 1999 में जमीन खरीदी आपने, तो उसके नाम आपने दर्ज करा दी, जमीन रजिस्ट्री करा दी थी, नामांतरण नहीं हुआ था। उसके बाद में लड़का यहाँ से आपके परिवार में रिश्ते में ससुराल पक्ष से लड़की को लेके गया, लड़की को भाग कर ले गया, भगा ले गया, भोपाल से ले गया। 12-13 वर्ष तो 13 वर्ष से उस जमीन पर कब्जा किसका रहा? खरीदी गई 1999 से। मेरा आपका कब्जा उस जमीन पर रहा भाई, उसके नामांतरण रजिस्ट्री आपने जो कराई थी उस पे कब्जा आपका था। और अचानक अब 10-15 साल बाद आपका बेटा आ जाता है, तो अब आपके बेटे की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या चाह रहा है? उसके वो नाम करा दी थी, उस भूमि को 1.5 एकड़ को वो बेचने का प्रयास कर रहा है। हम उसको दोनों बेचने नहीं दे रहे, क्योंकि खरीदी मैंने, पैसा मैंने दिए, तेरे नाम करा दीजिए, थोड़ी इसलिए थोड़ी कराई थी कि तू आगे चल कर बेच देगी। बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार राजपूत। क्या राजपूत की क्या है मामला? मामला ये है कि ये हमारे मामा की सही लड़की के साथ इसने शादी करी है 2009 में। इसके बाद में इसके पास ज़मीन की 7.5 एकड़ बंटवारा हुआ था 2005 में। इसने वो ज़मीन को बेच के इसने मामा की लड़की की, एक लड़की और थी प्रीति ठाकुर रूबी को, उसको भगा के ले गया था। इसने शादी करी, गोविंदपुरा थाने में इसकी FRI दर्ज है। उस शिव कुमारी की बहन प्रीति ने इसको 76 का केस लगवाया, वो गोविंदपुरा में ध्यान न्यायालय में चल रहा है। ये 12 साल उज्जैन में रहा है, ये गिरफ्तारी वारंट में थे, ये 2022 में गिरफ्तार हुए। और ये लोग आए दिन हमारे यहाँ खेत पे आकर पापा को धमकी दे रहे हैं, ज़बरदस्ती आके दे रहे हैं और मतलब झूठी मुकदमा चला रहे हैं। थाने में जाके ये झूठी शिकायत करते हैं, हमारी FRI दर्ज होती है। मेरा 2024 में मुझ पर 76 का केस मुकदमा मतलब केस दर्ज कराया है। एक पुलिस से TI साहब ने, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरी माँ शांत हो गई है। अभी इसमें 2024 में 2024-25 में मुझे जेल जाने के गम में, और मेरे पिताजी हार्ट अटैक के मरीज हैं, इनको भी धमकी देता है अगर मेरी ज़मीन मुझे नहीं दी, हम दोनों शिव कुमारी और शिवराज, तो मैं जान से मार डालूंगा और तुम लोगों को इसी तरह परेशान करूंगा। और मुझसे कहता है, मेरी बहनों से कहता है, मैं SP ऑफिस जाऊंगा और राजस्व विभाग जाऊंगा। आज कलेक्टर जी के यहाँ मैंने आवेदन दिया है, मेरे सहपरिवार के साथ मेरे बच्चों को, उन लोगों से बहुत बड़ी दिक्कत है। और सोशल मीडिया पे वो वीडियो डाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और 2-4 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि अगर तुम ज़मीन नहीं दोगे तो हम तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं हमारे लिए, और केस में फंसाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि मुझे झूठे केस में फंसाया न जाओ और जांच करके ही मेरे ऊपर केस दर्ज किया जाए। धन सिंह राजपूत ने यह भी बताया कि मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और न्यायालय में भी उनके पक्ष में आदेश दिया है।
बावजूद इसके दूसरे पक्ष द्वारा जमीन पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिवराज सिंह पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। 2009 में उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। धन सिंह राजपूत ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि शिवराज सिंह और शिव कुमारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें उनकी जमीन पर शांति से खेती करने दी जाए। ग्राम पंचायत चर्चा न्यूज इस पर नजर बनाए रखेगा और आपको भी आगे की जानकारी देता रहेगा। क्या प्रशासन जल्द कोई ठोस कदम उठाएगा या ये विवाद और बढ़ेगा, ये देखना बाकी होगा। तो बने रहिए ग्राम पंचायत चर्चा के साथ।